वेलकम गाइस। आज का वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। सो कमिंग बैक टू कार्ब्स, ऐसा क्या है कार्ब्स के बारे में जो वो इतने ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। कोई कहता है कि कार्ब्स छोड़ दो, कोई कहता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्ब्स छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो आखिर सच है क्या? डोंट वरी, मैं हूं धीरज और मैं मदद करूंगा आपकी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब साइंटिफिकली ढूंढने में। देखते रहिए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर में शुगर्स, स्वीट्स, सब्जियां, ग्रेन्स, ब्रेड्स और बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट फ्रूट्स एंड फाइबर भी उसी के अंडर में आते हैं, जिनको हमने दो प्राइमरी कैटेगरी में बांट रखा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपली स्पीकिंग, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका ब्लड शुगर एलिवेट करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो बहुत रैपिडली आपकी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कंपैरेटिवली वो आपकी ब्लड शुगर को बहुत हल्के बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और स्लोली आपकी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक हेल्दियर चॉइस है अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक की बात करें एज कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ही एक स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस या आलू। इनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन में थोड़ा सा रैपिड आपका ब्लड शुगर स्पाइक देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो है फ्रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत मिसअंडरस्टूड भी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो साइंस है वो फ्रूट्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स एक बारी में खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड का बहुत हाई होता है और आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक करेगी और आपके फैट गेन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फ्रूट्स एक बारी में खाना समझदारी नहीं है। तो कार्ब्स कब खाएं, कितने खाएं और कौन से खाएं? एक एवरेज अडल्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक रेकमेंड किया है पूरे दिन का, वो रफली 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे है। एक एक्टिव इंडिविजुअल के लिए जो फेयरली एक्टिव है उसके लिए 200 से 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटेक इन अ डे सफिशिएंट है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के लिए या आपको कोई भी एक्सप्लोसिव मूवमेंट करने के लिए जो पावर की जरूरत होती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। सो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिए। अब ये सारे स्टडीज में कार्बोहाइड्रेट के जो पोर्शंस को बताया गया है वो ग्राम्स में बताया गया है। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, थोड़ा सा चीजें सिंपल करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चीजें रेडी करी हुई हैं। ये है 50 ग्राम्स राइस कच्चा, ये बनने के बाद लगभग इतना हो जाता है। ये है 50 ग्राम्स आटे की लोई, जो कि रोटी बनने के बाद लगभग इतनी हो जाती है। न्यूट्रिशन लेवल का चार्ट आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको अकॉर्डिंगली अपने रोटी और राइस को कैसे आपने इंटेक को सेट करना है। सो नाउ यू नो कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डायरेक्ट सोर्सेज लाइक रोटी एंड राइस कितना खाना है। एंड सेम गोज विद ब्रेड, ओट्स एंड दलिया। तो क्या कार्ब्स अनहेल्दी हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनहेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें खाने का तरीका हमारा गलत है। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जहां एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो उससे आपकी पैनक्रियाटिक मशीनरी पे अननेचुरल लोड पड़ता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी डायबिटीज की, तो योर बेस्ट बेट वुड बी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही लिमिटेड और कंट्रोल क्वांटिटी में खाएं और उनको रिप्लेस करें हेल्दी फैट्स और हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि दालें या होल ग्रेन्स। तो क्या वेट कम करने के लिए कार्ब्स ही कम करने जरूरी हैं, हम और कुछ कम नहीं कर सकते? जी नहीं। फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल जो सही खाना खा रहा है, उसके सारे पोर्शंस अपनी जगह अप्रोप्रिएट है, उसको स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी भी डाइट का जो सबसे प्राइमरी रूल होता है वो होता है एनर्जी बैलेंस। मतलब कि अगर आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटेक करी है और उतनी ही कैलोरीज आप आउटपुट कर रहे हैं तो आप एक एनर्जी बैलेंस में हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब आप होते हैं तो आपके वेट लॉस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जब आप होते हैं तो आपके वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक रिसेंट स्टडी में जब रिसर्च करेंगे तो पता चला कि इंडियंस जो हैं ऑन एन एवरेज 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपने एक दिन भर की डाइट में, विच वॉज वेरी हाई। सो अगर इंडियन डाइट्स की बात करी जाए तो अगर आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है तो सबसे पहले जो आप कैलोरीज हटाएंगे वो हटाएंगे कार्बोहाइड्रेट से। अब कौन से कार्बोहाइड्रेट? लाइक आई सेड, जो हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे पहले उनको आप अपने डाइट में से धीरे 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 करके हटाइए, जैसे कि थिंग्स लाइक हनी, शुगर या कोई भी चीज जो मीठी लगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस टाइप की चीजों को अपनी डाइट से सबसे पहले कम करिए। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा कैलोरीज कम करने की जरूरत है तो आप स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से कम करिए, जैसे कि आलू या व्हाइट राइस, इनको बहुत कंट्रोल क्वांटिटी में खाइए। इसीलिए जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले अगर वो आपको कोई चीज कम करने बोलते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। इसमें उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग से कोई लेने देना नहीं है, उसमें आपके स्टाइल ऑफ ईटिंग से लेने देना है। अगर आपका स्टाइल ऑफ ईटिंग नॉर्मल है या आपकी कोई कंडीशन जैसे आप प्री डायबिटिक नहीं है या आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत एलिवेटेड नहीं रहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बस टोटल कैलोरिक इनटेक पर ध्यान दें तो आपका वेट लॉस हो सकता है। तो फिर जब भी आजकल वेट लॉस की बात आती है या आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से बोलें या किसी भी एवरेज इंडिविजुअल से जब आप बात करें तो सबसे पहले वो आपको कार्बोहाइड्रेट रिमूव करने क्यों बोलता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर पॉपुलैरिटी ऑफ डाइट्स लाइक लो कार्ब डाइट्स एंड कीटोजेनिक डाइट्स, एंड दूसरा रीजन है ऑफ कोर्स मार्केटिंग। कीटोजेनिक डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। इनफैक्ट हो सकता है कि अगले कुछ वीडियोस ही हम कीटोजेनिक डाइट पे बनाएं। इट्स अ वेरी इलैबोरेट टॉपिक, वो जितना मिसअंडरस्टूड है उसको इतना क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।